ओशो कहते हैं, मेरा एक मित्र रिटायर हो रहा था। वह एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे और मेरी सलाह पर रिटायर हो रहे थे। मैंने कहा, तुम्हारे पास इतना कुछ है और तुम्हारा कोई बेटा नहीं है। तुम्हारी 2 बेटियां हैं और उनकी शादी अमीर परिवार में हुई है। अब अनावश्यक रूप से सभी प्रकार की चिंताओं के बारे में चिंता क्यों करते हो? बिजनेस की और इनकम टैक्स की और ये और वो। आप सब कुछ बंद कर सकते हैं, आपके पास पर्याप्त है। यदि आप 1000 वर्ष भी जीवित रहें तो भी यह चलेगा। उन्होंने कहा, यह सच है। असली समस्या बिजनेस नहीं है। असली समस्या यह है कि मैं अपनी पत्नी के साथ अकेला रह जाऊंगा। मैं अभी रिटायर हो सकता हूँ अगर आप मुझसे एक बात का वादा करें कि आप हमारे साथ रहेंगे। मैंने कहा, यह अजीब है। क्या आप रिटायर हो रहे हैं या मैं रिटायर हो रहा हूँ? उन्होंने कहा, यही शर्त है। क्या आपको लगता है कि मुझे इन सभी परेशानियों में दिलचस्पी है? यह सिर्फ मेरी पत्नी से बचने के लिए है। पत्नी एक महान समाज सेविका थी। वह एक अनाथालय, विधवाओं के लिए एक घर और विशेष रूप से उन लोगों के लिए एक अस्पताल चलाती थी जो भिखारी हैं और अपने इलाज के लिए भुगतान नहीं कर सकते। शाम को मैंने उससे पूछा भी, क्या तुम सच में सुबह से शाम तक ये सब एंजॉय करती हो? उसने कहा, आनंद ले। यह एक तरह की तपस्या है, खुद पर थोपी गई यातना है। मैंने कहा, आपको यह अत्याचार अपने ऊपर क्यों थोपना चाहिए? उसने कहा, सिर्फ अपने दोस्त से बचने के लिए। अगर हमें अकेला छोड़ दिया जाए तो यह जीवन का सबसे बुरा अनुभव है। और ये लव मैरिज है, अरेंज मैरिज नहीं। उन्होंने पूरे परिवार, पूरे समाज के खिलाफ जाकर एक दूसरे से शादी की क्योंकि वे अलग अलग धर्मों, अलग अलग जातियों से थे। लेकिन उनकी छापों ने उन्हें संकेत दिया कि यह सही महिला है, यह सही पुरुष है और ये सब अनजाने में होता है। इसलिए आप इसका जवाब नहीं दे सकते कि आपको किसी खास महिला या किसी खास आदमी से प्यार क्यों हो गया है। यह कोई सचेत निर्णय नहीं है, यह आपकी अचेतन छाप से तय हुआ है। खास तौर पर भारत में लोग महिलाओं का ऐसे इस्तेमाल करते रहते हैं जैसे वो सिर्फ नौकरानी हो। उनका पूरा काम बच्चों और रसोई और घर की देखभाल करना है, मानो यही उनका पूरा जीवन हो। क्या आपने एक इंसान के तौर पर अपनी पत्नी का सम्मान किया है? फिर क्रोध आए तो स्वाभाविक है यदि वह निराश महसूस करती है क्योंकि उसका जीवन समाप्त हो रहा है और उसने कोई आनंद नहीं जाना है। उसने ऐसा कुछ भी नहीं जाना है जो उसके जीवन को अर्थ और महत्व दे सके। क्या आप कभी कभी उसके पास बैठे रहते हैं, चुपचाप, बस उसका हाथ पकड़कर, एक शब्द भी नहीं बोले, बस उसे महसूस करते हैं और उसे आपको महसूस करने देते हैं? नहीं, भारत में ऐसा बिल्कुल नहीं किया जाता। पत्नियों और पतियों के बीच केवल एक ही प्रकार का कम्युनिकेशन होता है, झगड़ा करना। मैं हजारों भारतीय परिवारों से परिचित हूँ। मैं हजारों भारतीय परिवारों के साथ रहा हूँ। जब मैं पूरे देश में यात्रा कर रहा था तो मैं इतने सारे परिवारों के साथ रह रहा था कि मैं लगभग सभी प्रकार के परिवारों को जानता था। लेकिन बहुत कम ही मैंने पतियों और पत्नियों को एक दूसरे का सम्मान करते देखा है। एक दूसरे का उपयोग करना, एक दूसरे का शोषण करना, एक दूसरे को चीज़ों में कम करना, लेकिन कभी भी एक दूसरे की दिव्यता का सम्मान नहीं करना। तब यह नर्क बनता है। मैंने ऐसे हालात देखे हैं जहाँ एक पति अपनी पत्नी को पीट रहा था और मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और मैं उनके घर में घुस गया और मैं आश्चर्यचकित था। पति से अधिक पत्नी मेरे खिलाफ थी। कह रही थी, वह मेरा पति है, तुम हमारे मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। अगर वह मुझे पीट रहा है तो यह बिल्कुल ठीक है। कंडीशनिंग इतनी गहरी हो गई है भारतीय गांवों में, मैंने अपनी आंखों से देखा है। भारत में आप किसी विधवा से शादी नहीं कर सकते। यह वास्तव में वही तर्क है, क्योंकि अगर लोग विधवाओं से विवाह करना शुरू कर देंगे तो उठती जवानी की परवाह कौन करेगा। अजीब तरीके से विधवाएं
ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। शायद उन्हें और अधिक सुंदर देखना होगा, अन्यथा उनमें किसकी रुचि होगी। कुंवारियाँ अनुभवहीन होती हैं, बचकानी लगती हैं। विधवाएं अनुभवी, अच्छी तरह से सुसज्जित, अधिक आकर्षक होती हैं। लेकिन एक भारतीय गांव में यदि आप किसी विधवा से विवाह करते हैं तो पूरा गांव, जो अभी भी एक जनजाति है, आपका बहिष्कार करता है और बहिष्कार पूर्ण होता है। आप गांव के कुएं से पानी नहीं ले सकते, आप गांव की किसी दुकान से कुछ भी नहीं खरीद सकते, कोई भी तुम्हें अपने घर में स्वागत नहीं करेगा। गांव आपके बारे में ऐसे भूल जाएगा जैसे कि आपका अस्तित्व ही नहीं है। तुम जी नहीं सकते, यह असंभव है। यदि आप कुछ भी नहीं खरीद सकते और कोई आपसे बात नहीं करता, यदि आप कुएं से पानी भी नहीं निकाल सकते, तो जीवन असंभव हो गया है। कैसी आज़ादी!